20 साल का संघर्ष आपको दिया। जब सेना को ठेके पे दे दिया तब देश का कोई सांसद सड़क पर नहीं आया। इन जवानों के सम्मान के लिए, सेना के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके चेतावनी दी, आ रहा हूं मोदी जी आपकी तरफ, तैयार हो जाओ। हनुमान बेनीवाल है, उसके परिणाम 25% जो भर्ती कर रहे थे अग्निवीर की, वो 50% की बात हुई कि 50 रख लेंगे, 50 वापिस भेजेंगे। अगर इस सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर आपने भाजपा को परास्त कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को भगा दिया, कांग्रेस को घर बिठा दिया, तो अग्निपथ भी वापिस होगा, ईआरसीपी भी लागू होगी, विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा और आप सबको मान सम्मान मिलेगा। याद करो, जब देश की पहलवान बेटियां न्याय की गुहार लगा रही थी, उस समय कोई बोलने वाला नहीं था। नागौर का, राजस्थान का ये सांसद जंतर मंतर पे उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के गया और लोकसभा में अगर पुरजोर तरीके से बात उठाई, इस व्यक्ति ने उठाई, उस माफिया के खिलाफ अगर बात करी, इसी व्यक्ति ने करी। बाहुबली को अगर घेरा और चेताया, वो इसी व्यक्ति ने चेताया। इसको ताकतवर रखना, कहीं चुनाव के बाद ये नहीं हो जाए कि आप लोग ढूंढते रह जाओगे कि हनुमान जी तो आए थे, हमने उनका साथ नहीं दिया, और हनुमान अकेला रह जाए कि भाइयों मैं तो आपके बीच आया था लेकिन आपने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन यहाँ तो मैं आया हूँ, चिन्ह भी लाया हूँ और साथ में चंद्रशेखर आजाद को भी लाया हूँ, दोनों आगे, अब क्या बचता पीछे मुझे बताओ। इसलिए पुरजोर तरीके से भीम आर्मी के जवानों को तेजाजी देवनारायण भगवान के भक्तों को यह आह्वान करता हूं, ये वोट राजस्थान को बचाने के लिए देना है। जिस तरह अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था, उस वक्त नारा लगा था देश के अंदर, हिंदू मुसलमान सर्व समाज ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब हम कब्जा करेंगे, डरे हुए अंग्रेज भाग गए। ये नारा आपको देना होगा, कांग्रेस को भगाओ, भाजपा को भगाओ, राजस्थान को बचाओ और आरएलपी आजाद समाज पार्टी गठबंधन को लाओ। इस नारे के साथ अगर आप लोग चलोगे तो निश्चित रूप से सत्ता की चाबी आपके हाथ में रहेगी, ताला आपकी चाबी से ही खुलेगा। ये आप देख सकते हैं राजस्थान की तस्वीर, कौन जीत रहा कौन हार रहा है। ये जो चतुष्कोणीय 5 कोणीय मुकाबले राजस्थान के अंदर हो रहे हैं, ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है। लोग कह रहे हैं कि हनुमान जी ने लड़के पार्टी में, हम भी लड़ेंगे। हर जगह लोग जो मंचों पर नहीं जाते थे वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी से जिन सम्मानित नेताओं के टिकट कटे, उनको भी सम्मान अगर किसी ने दिया, हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी ने दिया। भाइयों टिकट कटे नहीं थे, टिकट बिके थे। कांग्रेस ने टिकट बेचे और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बेचने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार इतना पैसा जमा कर लिया टिकट बेच बेच के, उनको पता नहीं आगे क्या होगा, अभी कर लो जो करना। ये हालात भाजपा के नेताओं की रही। और टिकट दिल्ली में बांटे, छुप के बांटे, और हमने टिकट खुलेआम बांटे और आपके बीच बांटे। धोखा नहीं दिया, किसी को यह नहीं कहा कि आपको टिकट देंगे, बाद में अगर कह दिया कि रुक जाओ 5 आदमियों को पूछेंगे और आपके हिसाब से ही टिकट दिए। इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा, आप लोग ताकत दें, मजबूती दें और देवली उनियारा की सीट इस बार आपके भाई के खाते में डालें। हम वचन देते हैं आपको, पूरा प्रयास करेंगे यहाँ के पिछड़े इलाके को आगे लाने का, सारे समाजों को साथ लेके चलने का, यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। मैं सर्व समाज के लिए लड़ा हूँ। लोग तो मुझे जातिवादी नेता कहते होंगे, लेकिन टिकटों की सूची आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सारी जातियों को उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने बनाए, सारी जातियों को उम्मीदवार आजाद समाज पार्टी ने बनाए। और हम दोनों भाई रात और दिन, ये हेलीकॉप्टर जो आपके सामने दिख रहा है ना, इसका जुगाड़ बड़ी मुश्किल से हुआ है। अगर महीने भर पहले हेलीकॉप्टर का जुगाड़, मैं कह रहा हूं महीने भर पहले हेलीकॉप्टर का जुगाड़ हो जाता तो हम पता नहीं कितनी सभाएं अलग अलग हो नहीं पाया। क्या ये भी सिंगल इंजन है, डबल इंजन नहीं है। डबल इंजन तो मोदी जी ने सारे बुक कर लिए। एक सरपंचों का जो पैसा रुका हुआ राजस्थान के अंदर, नरेगा के अंदर जो सेंट्रल का हिस्सा है, वो हमने लड़ झगड़ के स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ डलवा दिया। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपना हिस्सा उसमें नहीं डाल रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आगामी 3, 4, 5 दिन के अंदर सरपंचों के भुगतान के आदेश करा देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सबने मान सम्मान किया, हमेशा साथ दिया,
कॉलेज विश्वविद्यालय के जमाने से आज तक हर सुख दुख के अंदर, हर हुंकार ललकार के अंदर आपने साथ दिया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके हितों पे कुठाराघात नहीं होने देंगे। सर्व समाज को साथ लेकर राजस्थान में एक नई सत्ता स्थापित करेंगे। डॉक्टर विक्रम जी को भारी वोटों से आप ऐसे जिताएं। ये बोतल का चुनाव है, चुनाव चिन्ह है। ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। और हमारे साथ केतली है। भाइयों, मोदी जी ने चाय 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 करके और प्रधानमंत्री बन गए, मैं चाय बेच रहा हूं, चाय बेच रहा हूं। चंद्रशेखर जी इतने होशियार निकले, मोदी भाषण देने में व्यस्त रहा, ये उसकी केतली ले आए वापस। तो जब केतली हमारे पास आ गई और बोतल आ गई, चाय बनने का सामान भी है, सर्दी है, केतली और बोतल को भर दो आप और गर्मा गर्म चाय भी पियोगे और स्वच्छ पारदर्शी पानी और स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन भी आपको मिलेगा। उस बोतल के अंदर मैं काम एक और करूंगा कि जो बदमाशी कर रहे हैं उनको बोतल में जंतर मंतर करा बंद करा के बंगाल की खाड़ी में फेंक दूंगा ले जाए। ये भी काम भी मैं करूंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। हनुमान बेनीवाल।